चलो, वेलकम, आप सभी का स्वागत है नए सेशन में। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 क्लास हमने सिंप्लीफिकेशन किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमने किए हैं। हमने कहा जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे ना और अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस आते रहेंगे और बेहतरीन मेथड से बहुत अच्छे शॉर्ट ट्रिक से चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज हमारा थर्ड सेशन है और तीसरे सेशन में हमें बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सभी लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बहुत ही, और बेल आइकन को भी दबा के रखिएगा क्योंकि अगला क्लास आएगा ना करनी का, तब आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब सारी चीजें इकट्ठा करके हम सब कुछ पढ़ेंगे ना, तभी हम जो है CBT 1 से CBT 2 में जा सकते हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं अपने आने वाले एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका तीसरा क्लास है सिंप्लीफिकेशन का, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिएगा, तो लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे क्वेश्चंस में इस चिन्ह का जो है, ये करनी जैसे चिन्ह का, रूट जैसे चिन्ह का ना, इसका जो है इफेक्ट बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में और भी इफेक्ट बढ़ेगा और ऐसे ही आपके एग्जाम में भी इसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हम जब सारी चीज सीख करके जाएंगे तो कोई भी दिक्कत हमें होगी नहीं ऐसी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर आज का पहला है 101, मतलब 101 नंबर क्वेश्चन है। तो इसको हम स्टार्ट करें तो इस वाले फंक्शन को कुछ इस टाइप से लिखा जा सकता है, तोड़ करके इस टाइप से लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको सिंप्लीफिकेशन करा दें। अगर नीचे से रूट खत्म करना सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है काम, अगर इनको ये क्वेश्चंस आए तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम होता है कि नीचे से रूट खत्म करना सबसे ज्यादा जो है सबसे बेहतर काम होता है यहाँ पर। तो नीचे से रूट खत्म करेंगे तो दोनों को हम √3 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, क्योंकि भैया जो यहाँ पर कहते हैं मैथमेटिक्स में कोई भी इक्वेशन की वैल्यू नहीं चेंज कर सकते हैं, कभी नहीं चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया, तो हम करनी वाले से गुणा कराएंगे तो गुणा हो जाती है 5 × 15 और सेम चिन्ह से गुणा कराते हैं। कहते हैं √a एंड √a की जब मल्टीप्लाई की जाती है तो a वैल्यू आती है। ये ध्यान रखने वाली बात है हमको, क्योंकि करनी का मतलब होता है हाफ इन पावर्स। तो किसी भी संख्या की आधी पावर है और गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पर आधी पावर जुड़ेगी तो एक पावर हो जाएगी। तो एक पावर लिखो ना लिखो वही संख्या आ जाती है। तो यहाँ पर लिख देंगे 3। आप देखिएगा इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे क्वेश्चंस में, इसकी वैल्यू दे रखी है √15 = 3.88 दे रखी है। यहाँ पर 3 रखेंगे, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, काटेंगे, तो ये 1 बन जा 3 बन जा 3 और 3 × 2 = 6 हो जाएगा। और यहाँ पर बचा हमारा कितना, लगभग बचा यहाँ पर कितना, 2 बचा। तो 3 × 27 हो जाएगा और 1 और 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, ऐसे ही होता चला जाएगा बहुत लंबे समय तक। तो रिपीटेड नंबर ऑफ 1.29, और जैसे रिपीट करें नंबर तो उस पर बार लगा देते हैं। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 101 का आंसर आ जाएगा 1.29 पर 3 पर क्या हो जाएगा, वार हो जाएगा। हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारे मेथड को ऐसे ही सारी चीजों को सीखते हुए सारी चीजों को चलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, मतलब 102 नंबर है। इसको कह रहा है कि इसको इस फॉर्म में लाइए और उसके बाद वैल्यू चेंज कीजिए। आप वैल्यू बनाइए किसकी, b की वैल्यू बताइएगा। ठीक है, तो बताते हैं, देखिएगा। तो इसको जो है ये 3 + √5 + 5 -√5 अपान 3 √5 + √5 ये दे रखा हमारा। ठीक है, हमने एक बात बताई आपको, हमेशा एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर डुअल फंक्शन है, नीचे प्लस या माइनस का चिन्ह है और कभी भी नीचे से रूट कभी खत्म करना है, तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, एक सूत्र का यूज करना पड़ेगा, एक सरसमीकाई का यूज करना पड़ेगा। a² - b² का मतलब होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में।
ये सब सभी का यूज करेंगे तभी रूट नीचे से खत्म कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसके विपरीत चिन्ह वाले पद से क्या कर देते हैं, गुणा करा देते हैं। तो 3√5 माइनस 5 से गुणा करा है, तो ऐसे ही हम ऊपर वाले फंक्शन को भी गुणा करा देंगे। 3√5 माइनस √5 से गुणा कर देते हैं, 5 से गुणा कर देते हैं, तब हमारा ये फंक्शन बन जाता है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि ये एक जैसे फंक्शन है और ये जो है एक प्लस में माइनस में, मतलब उस टाइप से बन गया सूत्र हमारा। तो इसको लिखा जा सकता है 3√5 माइनस, इसको लिखा जा सकता है होल स्क्वायर। बहुत अच्छे से समझिएगा सारी बातें, हमें सारी चीजों को नॉर्मली तरीके से सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। इसको लिख सकते हैं 3√5 और यहां पर लिख सकते हैं -5 का स्क्वायर और यहां पर स्क्वायर। एक बात बताइएगा, इसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसको तोड़ करके लिखा जा सकता है, क्या तोड़ करके लिखा जा सकता है, यहां पर लिखा जा सकता है 3 × 9, 9 × 5 = 45 और ये हो जाएगा प्लस 5 25। बहुत अच्छे समझिएगा, b स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस नहीं है यहां पर बीच में माइनस, तो माइनस लगेगा। 2a हमारा है √3, 3√5 × 5 अपान हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपने अभी किया 3 × 9 = 45 और 45 माइनस 25। समझते जाइएगा सारी बातें। ये हमारा हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 17 और ये यहाँ पर घटाएंगे जब हम, तो ये यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है हमारा, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 × 30 √5। यहां पर घटाएंगे तो बचेगा 20। आप सारी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। हमने सॉल्यूशन निकाला तो कुछ इस टाइप से सॉल्यूशन सारी चीजों का आया। हम अगर कंपेयर करने जाएं, इस वाले फंक्शन से कंपेयर करने जाएं, तो हम लिख सकते हैं 7/20 -30। ठीक है, समझते रहिएगा सारी बात। तो माइनस का क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस का कर देते हैं, प्लस कर देंगे और -30√5 अपान कितना लिख सकते हैं 20। और ये जो है फंक्शन बना और साथ साथ में हमने a प्लस क्या लिख लिया, a प्लस b रूट कितना, b √5। अब हमें b की वैल्यू चाहिए, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू चाहिए, b इक्वल टू हो जाएगा यही, तो b इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर -30/20, तो 0 0 काट देंगे तो -3/2 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सारी चीजों को, तो हम सारी चीजों को ऐसे सिंपल सा सॉल्व किया है। अब सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस सवाल को इतना एक्सप्लेन नहीं करना, वहां पर हम सारी चीजों को जानते हैं, यहाँ पर हम सीखने की दृष्टि से सारी चीजों को देख रहे हैं, तो इस टाइप से लगवाया है। वरना आपको 2 लाइन में ये सवाल लगा सकते हैं, सारी चीजों को ऐसे ही हम हल कर सकते हैं 2 लाइन में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 103। कहता है, क्या कहता है 103, कह रहा है x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये। अब समझिएगा सारी, बहुत शॉर्टकट करने वाले सारी चीजों को। हम कह दें कि यहां पर रूट लगा देना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं एक पर। और जैसे ही आपकी ये वाला फंक्शन ऐसा है ना कभी, तो हमें नीचे देखिए अंतर कितने का है, 2 का। रूट लगाने के बाद अंतर देखिए कितने का, 2 का। तो हमने नीचे लिख लिया 2, x की वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, और हमने लिख दिया 4 प्लस कितना, 2√3। बस ये हो जाएगा x की वैल्यू। और y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, y की वैल्यू, तो इसको 2 दूना 4 और 2 1 कम 2, तो लिख सकते हैं 2 + √3। देखो कितना शॉर्टकट मेथड से हमने कर लिया, x की वैल्यू डिफाइन कर ली। ऐसे ही हम y की वैल्यू डिफाइन करेंगे, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस था तो प्लस लिखा गया, ऊपर जो फंक्शन होगा जो होगा वही लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पर भी रूट डिफाइन यहाँ पुट करते हैं, तो 2 3 4 हो जाएगा, 4 माइनस कितना, 2√3, और नीचे भी डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2, तो 2 डिफरेंस लिख देंगे यहाँ पर। समझे, बात समझ में आई इतनी।
अब क्या करेंगे, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, तो यहां लिख सकते हैं 2 माइनस रूट कितना, 2 माइनस रूट 3 लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से। ये y की वैल्यू आई। अब आप देखिएगा हमें वैल्यू पूछ रहा है 3x प्लस y की वैल्यू रखेंगे तो 3 देखिएगा x की वैल्यू है 2 प्लस रूट 3 और यहां पर y की वैल्यू है प्लस 2 माइनस रूट 3। ये और ये कट जाएगा तो 3 इंटू 4 और 4 तियां निकल के आएगा 12। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। सारी चीजों को ऐसे ही करते हुए चलेंगे, आपको 1% भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स होने वाली नहीं है बिल्कुल। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से सारी चीजों को। रूट 7 की वैल्यू दे रखी, 2.6 वैल्यू दे रखी। ठीक है, समझते हुए चलेंगे सारी चीजों को। अच्छा देखिए, दे रखा है 5 रूट 7 और यहां पर दे रखा है 4 रूट 7 और माइनस क्या दे रखा है, 0 पॉइंट क्या है, 0.4। आप एक बात समझिएगा, कभी भी ऐसा फंक्शन हमें दे रखा हो तो क्या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे। यहां पर अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी होती तो इतनी सारी चीजों को हम फिर जो है सीखते क्यों। ठीक है, तो समझते जाइएगा। अच्छा एक बात बताइएगा, थोड़ा हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखें तो 5 इंटू कितना 2.6 हो जाएगा और यहाँ 4 इंटू 2.6 इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 0.4 हो जाएगा। इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 पंचे 30 हो जाएगा और 6 दूनी 12, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 3 13 हो जाएगा। ये 13 पूरा हो गया। ठीक है, यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा तो ये 6 चौक 24, 4 चौक 24, 4 दूना 8 दो 10 और पॉइंट यहां पर माइनस 0.4। तो ऐसे ही काम बन गया हमारा, 13/10 आएगा, ये हटाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा कितना हमारा 1.3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सारी चीजों को समझते हुए अब देखते हुए चलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 105 नंबर है। निम्नलिखित में से हल कीजिए। अब देख रहे हैं ना, यहां पर देखिए 0.54 इंटू 0.54, आगे 0 लगा, फर्क पड़ता नहीं, कितने भी 0 लगा पड़ेगा, नहीं पड़ता फर्क। यहां पर लिखा है माइनस 0.06 और 0.06, कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख सकते हैं 0.54 का होल स्क्वायर और माइनस 0.46 का होल स्क्वायर। अपान क्या लिखा है, 1 माइनस 0.92, इतना लिख लेते, सारे जीरो पीछे तो छोड़ दिए। अब देखिएगा सारी बात, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं इसको बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार प्लस में करेंगे और एक बार माइनस में करेंगे, तो जब प्लस में किया तो एक बात बताइएगा, तो ये हो जाएगा 6 4 10 और 5 4 9 1 10, पूरा 1 रुपया के बराबर हो जाएगा। और जब हम घटाएंगे ना इसको, तो 14 में से 6 गया तो 8 6 14 बचता है और बाकी फिर 0 है 0.0 इतना बचता है। अगर एक बात बताओ, 1 रुपया से 92 पैसा घटाएं, 100 पैसा से 92 पैसा घटाएं, तब भी तो 0.08 पैसा बचता है। ये कट जाएगा तो आंसर कितना, 1 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सारी चीजों को लगाते हुए चलेंगे हम लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत बड़ा दे रखा है, कुछ है नहीं। जो x बराबर वैल्यू है वो 4 पुट कर दीजिए और y बराबर वैल्यू कितना रख दीजिए, 5 रख दीजिए। रख देते हैं हम, डालो डायरेक्ट। 4 पंचे यहां पर हो जाएगा 20 प्लस यहां पर हो जाएगा 7 5 35, यहां पर हो जाएगा 20 और यहां पर हो जाएगा माइनस 35। समझते रहिएगा सारी बात को। 4 छंग हो जाएगा 24 और यहां पर हो जाएगा प्लस, यहां पर हो जाएगा 5 चक्कू 20, यहां पर भी हो, यहां पर अलग वैल्यू होगी। यहां पर क्या कह सकते हैं, यहां पर 7 चौक कितना हो जाएगा 28 और यहां पर 8 पंचे हो जाएगा 40। बात सारी समझ में आई इतनी।
अब एक बात बताओ, ये जोड़ ले तो ये हो जाता है 55 और ये घटा ले तो ये बचता है माइनस का कितना, ये घटाने पर बचता है हमारा माइनस का कितना बचता है, तो माइनस का बचता है माइनस का 15 बचता है। ठीक है, आगे देखिएगा प्लस माइनस का 15 बचा, तो ये माइनस का सारा फंक्शन हो जाएगा। यहां पर जोड़ेंगे तो ये 44 हो जाएगा और यहां पर वैल्यू देखेंगे तो यहां पर बचेगा कितना, यहां पर 2 बचा और यहां पर कितना बचा हमारे पास 3 1 बचा, 12 बचा। ठीक है, सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं। 4 से काटे तो 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 11 चौक 44। ठीक है, एक बात बताओ, ये भी तो फंक्शन काहे का बनेगा, माइनस का बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा माइनस की वैल्यू है, ये भी हमारी माइनस की वैल्यू है और 3 पचे 15 और यहाँ 11 पचे 55। यहाँ माइनस का 11/3 आया और यहाँ माइनस प्लस माइनस 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 का कितना 11/3 आया, तो लिख सकते हैं क्या माइनस का 22/3 आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। सारी चीजों को ऐसे ही समझते चलेंगे, नॉर्मल से सारी चीजों को ऐसे ही देखते हुए चलते रहेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 107 है और कहता है कि x माइनस बाई बराबर 3, x प्लस बाई बराबर 5 और x बाई बराबर 8। तो दिमाग में एक चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए, हमें x बाई का मान ज्ञात कीजिए बहुत अच्छे से। तो हम कह सकते हैं कि x माइनस बाई बराबर हमारे पास 3 है और x प्लस बाई बराबर हमारे पास 5 है और x बाई बराबर हमारे पास कितना, यहाँ पर 8 शो करेगा, ये दिखा रहा है, ये रिप्रेजेंट करेगा सारी चीजों। अच्छा, तो क्या एक बात बताइएगा कि ऐसे कौन से गुणनखंड करें कि घटाने पर 3 आ जाए, 8 के आएगा कोई, या ऐसे गुणनखंड करो 8 के कि हमारा क्या है, जोड़ने पर कितना आ जाए, हमारा जोड़ने पर 5 आ जाए। लेकिन हमने कभी पढ़ा है इसका कि पढ़ा है जब x की वैल्यू निकालो ना सर, x की वैल्यू निकालो जब कभी, तो क्या होता है, x की वैल्यू जब कभी निकालो तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 5 प्लस 3/2 मतलब 4 और y की वैल्यू निकालो तो इनका अंतर 2/2 मतलब कितना 1। तो ये x y गुणा में कितना आ रहा है, गुणनफल में x इंटू वाई करते हैं तो कितना हमें आ रहा है 4 यूनिट और 4 यूनिट ही आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना दे रखा है 8। तो मतलब है कहीं ना कहीं गुणज होने वाला है हमारा किसका, तो कहीं ना कहीं हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा, यहाँ पर k कांस्टेंट लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी तो k कांस्टेंट होगा नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हुआ 4k और यहाँ पर कितना हुआ फिर k हुआ, नहीं k हुआ। तो ये आप बताइएगा इसको कि इसकी मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, कितनी लिख सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ सकती है। अब सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे ना, x की वैल्यू ये आई है, y की वैल्यू ये आई है, तो क्या कर सकते हैं हम, ये बताइएगा यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं x इंटू बी 4k स्क्वायर अपॉन 8k। ठीक है, तो ये और ये हम क्या है कट जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, k बराबर हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हम वैल्यू रखेंगे 8 इंटू 2 बराबर कितना 16, हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। सारी चीजों को ऐसे ही कर लेंगे सिंपल सा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बहुत अच्छे से। सवाल हमारा बहुत ज्यादा सरल है, x की वैल्यू दे रखी है 6 और y की वैल्यू दे रखी है 5। तो 6 छंग 36 और 5 36 प्लस 5 25
और 36 माइनस 25, बस इतना सा है। सॉल्व करना है तो हम जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 61 और ये घटाने पर हो जाता है 11। बस कुछ नहीं करना, ऑप्शन नंबर बी लगा देना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 109 और 109 कहता है हमारा कि भैया दे रखा है कि 1.54 इज इक्वल अपॉन 0.154। ठीक है, और यहां पर दे रखा है कितना दे रखा है, यहां पर दे रखा है 15.4 अपॉन x। आप देखिएगा कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर एक बात बताइए, ये यहाँ से पॉइंट हटाया तो ये हटेगा, तो ये यहाँ रुकेगा करके, फिर यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ 10 लिख दिया, नहीं लिख दिया। ठीक है, सारी चीजों को हमने किया पूरा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ लग रहा पॉइंट है नहीं, देखते हैं। ये है 154 और ये है कितना 0.154 इज इक्वल टू 15.4 इज इक्वल टू 1x। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर। आप देखिएगा 3 जीरो है तो यहाँ पर 3 जीरो बढ़ा ले, कोई समस्या, ये और ये खत्म हो जाएगा, कोई समस्या किसी प्रकार की किसी को नहीं होगी। तो ये आ जाएगा तो 15.4 इंटू क्या हो जाएगा 1000 आ जाएगा, और यहां पर लिख सकते हैं 0.0000154, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा सारी चीजें, क्योंकि ये जीरो कटेंगे 3 तो ये इधर 3 दर्जे भागेगा, 2 दर्जे दे रखे, 1 दर्जा हमको बनाना पड़ेगा एडवांस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से इसको लगाना है, कुछ है सवाल में है नहीं तो इसको कर देते हैं ना। 16 तियां 48, x की वैल्यू कितनी हो गई 16, 2 से काटते हैं 36 दूना 72। ठीक है, इतना कटा और काट लेते हैं, अब तो कुछ बचे ही नहीं, 4 से काटते हैं, 4 चक को 16, 4 नाम 36, तो हमारा x बटे 22 बराबर 4 बटा कितना 9। ऑप्शन नंबर कौन सा, बस खत्म सवाल। ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे, एनटीपीसी में आया है और यह जो है 2021 में आया हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 की पावर क्या दे रखी है, 9 की पावर m, हमें वैल्यू m की ही डिफाइन करनी है। 3 की पावर कितनी दे रखी 5, तो सबको 3 में बदलो तो 3 तियां 9 तियां 27 की पावर कितनी है 3, और यहां पर क्या है 3 इंटू 81, मतलब है कि 3 की पावर 4 की पावर 4 हो जाएगी, और यहां पर 3 की पावर कितनी 9 हो जाएगी। समझते रहिएगा सारी बातों को। ठीक है, चलते हैं, यहां पर आ जाएगी 3 की पावर 2m, और यहां पर देखिएगा 3 तियां 9, 9 5 14, 3 की पावर कितनी हो जाएगी 14। यहां हो जाएगी 4 चक्कू 16, एक 16 और एक 17, 3 की पावर 17, और यहां पर 3 की पावर 9। भाग में घातें घटती हैं, तो भाग में घातें घटती हैं तो घटा लो ऊपर ले जाकर के, सारी चीजों को कर दो क्या, तो हम कह सकते हैं यहां पर क्या कह सकते हैं कि यहां पर लिख सकते हैं कि 3 की पावर लिख सकते हैं 3 की पावर 2m प्लस 14 माइनस कितना है 17 बराबर 3 की पावर 9। ठीक है, अब एक बात बताइए, तो लिख सकते हैं जब घाते बराबर हो तो बेस बराबर हो तो घाते क्या होती हैं बराबर होती हैं, तो लिख सकते हैं 2m प्लस 14 माइनस 17 बराबर 9। ये घटेगा इसमें से 14, तो बचा कितना 3, 14 3 17, 3 उधर जाएगा तो 9 3 12 हो जाएगा, 2m बराबर 12, तो 6 दूना 12, m बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। ऐसे ही हम सारी चीजों को सॉल्व कर लेंगे नॉर्मल तरीके से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना है, यहां पर जो है ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, हर दोनों समान है, तो 12 में से 5 गए, 7 5 12, तो कितना होता है 7/27। आंसर आया 7/27, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से। ए स्क्वायर मतलब 2 बार लिखा है, फिर देखो यहां पर 2 बार लिखा बी स्क्वायर, और यहां पर लिखा है 2ab। क्या लिखा है? 2ab। वो दिखेगा नहीं आपको, हमको दिख रहा है। कैसे दिख रहा है हमको? हमको दिख रहा है 2 इंटू 0.2, 2ab लिखा है। तो बस हम कुछ नहीं करेंगे, यहां पर जो कुछ करेंगे यही लोग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 0.2 प्लस, क्या करते हैं, प्लस नहीं है यहाँ पर माइनस का चिन्ह, तो यही वाला चिन्ह पुट करेंगे, और 0.02 का होल स्क्वायर अपान कितना, यहां पर लिख सकते हैं 0.36। ये कौन बात हुई? अरे यही बात हुई, ठीक है। अच्छा एक बात बताइएगा, इसको घटाएंगे ना, इसको घटाएंगे, एक बात समझो, बहुत अच्छे से बात समझिएगा। अच्छा ये लिखा है पूरा 20, ये लिखा है पूरा 20, और 20 से जब घटता है 0.2 तो बचता है 18। क्या बचता है? 18। वो भी कितना वाला 18? इतना वाला 18 बचता है, ठीक है। तो हम लिखते हैं 0.18 का इतना, और 2 पावर लगी है तो 2 बार लिख लेना 0.18। कोई तकलीफ है किसी को? नहीं होगी, किसी को नहीं तकलीफ होगी, ठीक है। तो 0.36, तो ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, 18 दूना 36, और 2 से काटा 2 नाम 18, तो लिख सकते हैं 0.09 आंसर। कोई रोक नहीं पाएगा आपको सिलेक्शन लेने से। ऑप्शन यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 114, कहता है कि 65 गुणे 65 बराबर 42 25। तो ये पॉइंट लगा, ये क्या कर पाएगा हमारा? तो ये नीचे 10 बना लेना हम, और ये भी पॉइंट 10 बना ले, तो हम 65 गुणे 65 लिख सकते हैं। 65 गुणे 65 है, और बटे 100। कोई तकलीफ है? नहीं। इसकी वैल्यू रख दो भैया 42 25, और ये 2 हटाया तो पॉइंट लग गया 2 दर्जे बाद, लगा दो टिक भैया, आंसर नंबर 2 हो जाएगा। बस ऐसे ही हमको सारी चीजें करते हुए चलनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 115। 115 कहता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, फिर कहता है कि भैया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक एक पॉइंट बढ़ा दिया, बस कर दिया खेल। कुछ खेल नहीं किया हमारे साथ, कुछ भी खेल नहीं किया हमारे साथ। हमने क्या कर दिया? हमने कर दिया 0.03 का होल स्क्वायर प्लस 0.51 का होल स्क्वायर, और प्लस जो है 0.083 का होल स्क्वायर। ये पूरा एक फंक्शन है। हम एक काम करते हैं ना, एक बात समझिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा। 0.003 लिखा है, अगर यहां से पॉइंट हम ये वाला पॉइंट उठा के यहां पर ले जाएं, तो हम इसको लिखने के लिए कितना, 0.3 को लिखने के लिए यहां पर 10 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? समझ रहे? अगर इस पर स्क्वायर है, अगर इस पर स्क्वायर है फंक्शन पर, तो इस पर भी तो स्क्वायर चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा? समझ में बात आ रही सारी चीजें? तो समझ में, जब इतनी बात समझ में आ गई है, तो अब बात यहीं पर खेल समझो कि ये पॉइंट हटाया तो नीचे 10 हुआ, और 10 का 100 हो जाएगा। 10 का 100 हो गया, 100 यहां पर हुआ, 100 यहां पर हुआ, तो हम कह सकते हैं 1/100 कॉमन हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 0.03 का होल स्क्वायर प्लस 0.51 का क्या होल स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं 0.083 का होल स्क्वायर, और ये पूरा फंक्शन, और ये हम काट दें, और ये कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 100। बस कहानी खत्म, आंसर हमारा ए आ जाएगा। आज समझ में आई है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से करेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, वरना बहुत फंसेंगे इस सवाल में, ठीक है, बहुत सारे लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116 है। हमने क्या बताया इस सवाल में? हमने क्या बताया था? जब हमने कहा ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हो, और प्लस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा, तो इसका आंसर क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यही तो बताया, सिंपल सा बताया था, ये याद रखना फार्मूला, बस और कुछ नहीं है। तो यहां पर देखो वही दे रखा है, ठीक है। नीचे क्या दे रखा हमें, नीचे देखो a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस में दे रखा, क्या आंसर 2 लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। किसी की औकात नहीं है कि रोक पाए तुमको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और हमारा 2 ही बचेगा, क्योंकि a बराबर ये फंक्शन है, a बराबर ये फंक्शन है, b बराबर ये फंक्शन है। कोई रोकता है, बिना लगाए आप टिक लगा सकते हैं इस आंसर को, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करना है। कह रहा है कि 1/25 1/x बराबर 1/x बराबर 625 है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/25 और भाग में है तो दर्जे पलट दो ना, x/1, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। 1/x इंटू कितना हो जाएगा 625/1, बस सवाल की कहानी बस इतनी है। ये इधर आएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये 625 इंटू 25 हो जाएगा, कुछ गुणा करने की आवश्यकता नहीं, इधर लग जाएगा रूट इस पर। तो ये जब रूट लगेगा 625 इंटू 25 625 इंटू 25 और यहाँ पर 625 का 25 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, आंसर 125, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। ऐसे ही सारी चीजों को हम बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को करते हुए चलेंगे, चाहे एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी, सिलेक्शन पक्का है, बस ऐसे ही जुड़े रहिए। मैथ आप समझ लीजिए, बहुत अच्छे समझिएगा। आपके लिए एक सेशन लाने वाले हैं कि मैथ इंप्रूव कैसे करें और कैसे क्या करें, क्या जो है कैसे पढ़ाई करें, कैसे क्या करें कि आपकी मैथ इंप्रूव हो, प्लस जो है एनटीपीसी या ग्रुप डी में आप सिलेक्शन ले पाए। उसके लिए जो है आपके लिए एक क्लास लाने वाले हैं, 15-16 मिनट की होगी, सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और अगर उस पर आप काम करेंगे ना तो बहुत जो है आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, 118 कहता है कि कह रहा है कि a स्क्वायर 0.5 a स्क्वायर प्लस ये दे रखा ना, ये वो ऐसे ही बना करके देगा, लेकिन ये लिखा ऐसे है, आपको दिमाग चलना चाहिए ना, आपके दिमाग में ये सारी चीजें आनी चाहिए। ये ऐसे लिखा है, मतलब 0.3 का स्क्वायर माइनस, अब देखो कहानी को क्या कह रहा है, वो थोड़ी सी ट्विस्ट लेकर के आया। एक बात बताओ, 3 बचे 15 और वो 15 ही दे रखा है उसने और कुछ नहीं दे रखा, तो क्या फर्क पड़ता है, हम लोग नीचे भी कुछ दे रखा है, हम लिख लेना 0.5 इंटू 3 बचे 15। एक बात बताइए, ये लिखा है 0.5 का क्यूब और ये लिखा है 0.3 का क्यूब। एक सूत्र पढ़ा हमने है, क्या पढ़ा है, पढ़ा है a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस पढ़ा है a प्लस बी इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी पढ़ा, नहीं पढ़ा। तो ये दे रखा ना, वही फंक्शन दे रखा ना ऊपर, तो हमारे नीचे दे रखा, क्या नीचे दे रखा है, नीचे ये वाला नीचे दे रखा है और ऊपर ये वाला फंक्शन दे रखा है। तो कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, 0.5 प्लस 0.3 इंटू नीचे क्या दे रखा है हमारा 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर माइनस क्या दे रखा है 0.5 इंटू 0.3 और ये फंक्शन पूरा साफ हो जाएगा तो 1/0.538 ये बचा। अगर पॉइंट हटा दो तो 0 आया, तो लिख सकते हैं 5/4। अब यही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ नहीं है, हम चाहते तो ये कुछ लिखते नहीं, हमें बस धीरे से नीचे पता है और ऊपर आंसर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
माइनस ए बी, ये कट जाएगा तो हम इतना ही देखेंगे बटे में, मतलब इसकी वैल्यू हो गई 1/a+b और डायरेक्ट वैल्यू रख करके हम निकाल सकते हैं, कुछ लिखने की आवश्यकता है ही नहीं सारी चीजें। चलते हैं अगले क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब आपको दे क्या रखा है, x की वैल्यू डिफाइन करनी है, कह रहा है कि 2508 डिवाइड बाई 12.54 प्लस x इंटू 11, तो लिख सकते हैं 11x। ठीक है, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इंटू 200, बस इतना दे रखा है। एक बात बताओ, ये पॉइंट हटा दे, नीचे 100 हो जाएगा यहां पर, और हमने सुना है कि ये 2500 ये 2 बार चला जाएगा पूरा, ये 2 टाइम कट गया ना पूरा, ये 200 और प्लस 11x और यहां पर कितना 200, ये और ये कट गया तो 11x बराबर 0, तो x बराबर 0, बस ऑप्शन नंबर बी लगा के छोड़ दो। ठीक है, ऐसे ही सारी चीजों को करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 120, और सारी चीजों को शानदार तरीके से करते हुए चल रहे हैं, और ऐसे ही शानदार तरीके से सारी चीजों को हम देखते हुए चलेंगे, बहुत अच्छे से सारी चीजों को हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। अब देखना है, एक चीज देखना है, क्या हमें a तथा b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एक बात बताइएगा, x अपान क्या दे रखा है, x² माइनस 1 इतना दे रखा है। एक बात बताइएगा, 1a इज x माइनस 1 और प्लस b इज x प्लस 1। समझते जाइएगा सारी बातों को। अब ये सवाल है, अब पूछ रहा है a की वैल्यू क्या रखें और b की वैल्यू क्या रखें। आप देखो, अगर हम इसकी वैल्यू कहते हैं कि x की वैल्यू अगर हम क्या कर दें, x की वैल्यू a की वैल्यू क्या रख दें और b की वैल्यू क्या रख दें कि हमारा आंसर जो है मैच कर जाए। एक बात बताइए, कभी एलसीएम इसका लिया जाए, कभी इसका एलसीएम लिया जाए तो एक बात बहुत अच्छे से पता है कि नीचे वाला फंक्शन सेम आएगा। तो नीचे वाला फंक्शन सेम आएगा तो ऊपर वाले फंक्शन की सारी कहानी है। ठीक है, सारी कहानी कैसी है, ऊपर वाले फंक्शन की कहानी है। ठीक, बाई ऑप्शन अगर पुट करें तो 4 ऑप्शन हमको देखने पड़ेंगे, चारों ऑप्शन देखने पड़ेंगे, और ऐसा सवाल है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे सारी चीजों का। अच्छा एक बात बताओ कि अगर हम वैल्यू इस पर 2 रखें, यहाँ पर x की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2 रखें, तो यहाँ 2 और यहाँ 2, तो कितना हो सकता है। तो हम इसको यहाँ पर अगर सेटिस्फाई कराने की कोशिश करें, डी ऑप्शन लेकर के, क्या लेकर के, ऑप्शन नंबर डी लेकर के सेटिस्फाई कराने की कोशिश करें, या ऑप्शन नंबर ए लेकर के सेटिस्फाई कराने की कोशिश करें, तब एक्चुअल में क्या हो सकता है इस वाले फंक्शन में। ठीक, तो आप देखिएगा कि 90% केसेस में कंप्लीट नंबर कभी इसका आंसर हो नहीं सकता है। तो हम लोग इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। हमने सोचा था कि ब्रैकेट से अगर इसको ऑप्शन से बना लें तो ऑप्शन से भी बना करके बताएंगे, आपको सॉल्व करके भी बताएंगे। तो हम लिखते हैं x अपान x² माइनस 1, इसको लिख सकते हैं क्या, ax प्लस a, या फिर यहां पर क्या कह सकते हैं a इंटू एक्स प्लस 1, और यहां पर क्या लिख सकते हैं b इंटू एक्स माइनस 1। अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा x² माइनस 1। एक बात बताइएगा, ये और ये फंक्शन खत्म, बिल्कुल खत्म। ठीक है, अब एक बात बताइएगा, ये सारी चीजें खत्म जब हो गई हमारी, तो अब इक्विवेलेंट ऑफ x कह रहा a जो है वो a जो है वो किसके, जो a है a x प्लस 1
और b जो है प्लस किसके x माइनस 1 बराबर x के बराबर है। ये सारे फंक्शंस दे रखे हैं। ठीक, अगर हम क्या कर दें, इनको अगर एक्सप्लेन करें, इनको अगर तोड़ें दोनों को, तो क्या कर सकते हैं ax प्लस a, और यहां पर क्या कर सकते हैं bx प्लस माइनस b और बराबर x होगा। एक बात बताइएगा, इनको पास पास ले लें तो हम लिख सकते हैं x बराबर a प्लस बी, और यहां लिख सकते हैं क्या, इनको पास पास ले लें तो इनको लिख सकते हैं प्लस a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा x। तो एक बात बताओ, ये इधर यहां तक हुआ हमारा। इसके बाद हम देखेंगे यहां पर कि इसको क्या किया गया, एक x वाला फंक्शन है तो एक हमने क्या बना लिया जीरो, एक जीरो वाला फंक्शन बना लिया। तो जीरो जोड़ने कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो इसकी कंपेयर करें तो इसके साथ कंपेयर करें तो इसके साथ गुणांक एक आता है, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 1, और यहां पर हो जाएगा a माइनस बी बराबर, इससे इसको कंपेयर करेंगे, इससे इसको कंपेयर करेंगे तो इसका गुणज एक होता है, इसका x वाला फंक्शन है, तो ये हो जाएगा 0। तो हम निकालेंगे तो a बराबर हमारा 1/2 आ जाएगा और b बराबर हमारा 1/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो 21 कहता है कि 5x, जो ये डिवाइड जैसा निशान लगा हुआ ना कट वाला, ऐसे रखेंगे तो बड़ा दिक्कत होगी, तो यहाँ पर डिवाइड लगा देते हैं। 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 डिवाइड कितना 1 प्लस क्या हो जाएगा x डिवाइड बाई, क्या लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट हटाएं तो लिख सकते हैं, या ब्रैकेट ये हटा दें यहाँ पर पहले ही, तो 1 माइनस क्या लिखा जा सकता है x लिखा जा सकता है। समझिएगा सारी बात को, ये एक ब्रैकेट खत्म कर दिया था हमने पहले ही आकर के, और बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा 5x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहां से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी, पीछे से सॉल्व करके लाएंगे, जब यहां पर लेके जाएंगे तो 1 डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बराबर 1 माइनस एक्स, ये ब्रैकेट और ये बराबर 1, ये कट जाएगा, x x खत्म हो जाएगा, ये चला जाएगा कहां ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 5x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये लिख सकते हैं कितना 1 माइनस एक्स, ये भी तो गुणे में बटे में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। एक बात बताइए, इसको लिख सकते हैं 5x इज इक्वल टू, लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स बराबर 1। ठीक है, माइनस एक्स बराबर क्या है 1 लिख सकते हैं, ये इधर चला जाएगा, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, इसको 5x बराबर क्या लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स, तो ये इधर जाएगा, तो 6x बराबर कितना 2 लिख सकते हैं, तो x बराबर लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा इस प्रकार हमारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे ही सारे क्वेश्चन देखते रहेंगे। ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ है, थोड़ा लंबा एक्सप्लेन किया गया है कुछ नहीं सवाल में, बहुत अच्छे से समझिएगा। हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट टू ब्रैकेट खोलते चलेंगे, तभी ये लग पाएगा सवाल, वरना नहीं लग पाएगा। ठीक है, और बहुत सावधानी से सारी चीजें, y प्लस ब्रैकेट y माइनस, और ये ब्रैकेट है यहां पर प्लस लगा है, तो छोटा ब्रैकेट खोलेंगे तो y प्लस x। ठीक है, और ये भी प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझते रहिएगा, और ये x हो जाएगा प्लस, और मझला ब्रैकेट बना है यहाँ पर y, छोटा ब्रैकेट यहाँ पर भी खोलेंगे तो माइनस y और प्लस अंदर x हो जाएगा, और ये मझला ब्रैकेट है प्लस। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा छोटा ब्रैकेट है, यहाँ पर क्या दे रखा है z दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है हमारा z दे रखा है, और z और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर x हो जाएगा, ये अलग ब्रैकेट में दे रखा है, और ये हमारा इतना है सारा चीज बन सकता। बाई प्लस माइनस ये कट जाएगा, बाई प्लस माइनस ये कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ प्लस बाई। एक बात बताइए, बड़े ब्रैकेट में यहाँ पर माइनस एक्स बचा है, और यहाँ पर बड़े ब्रैकेट में प्लस एक्स बचा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे लास्ट टाइम बचा है z प्लस एक्स बचा है, और बड़ा ब्रैकेट, तो ये और ये खत्म हो गया, तो हमारे पास x प्लस वाई, और यहाँ ये वाला बचा है z, तो ये इतना ही फंक्शन बचा है, और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 123। 123 क्या कहता है? कहता है कि 23 गुणे 31 बराबर दे रखा है। 23 गुणे 31 बराबर दे रखा है और हमको निकालना है कितना दे रखा है? 713। अच्छा एक बात बताइएगा, 713 दे रखा है, अगर ये वाला फंक्शन सॉल्व करना तो इसके बराबर क्या होगा? तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एक बात बताइएगा, 00713 अपान कितना दे रखा है? 3.1। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटके यहाँ पर रुकेगा। कितने बचे? 1 2 3 4, तो यहाँ 1 2 3 4 ये लिख देंगे। ठीक है, आप देखिएगा ये लिखा है 713 मतलब 23 गुणे 31 और बटे में कितना आ जाएगा हमारे? 31 गुणे 10,000। 4 दर्जे हैं, ये 31 से 31 कट गया। अब हम क्या कह सकते हैं? 2 जीरो और है तो 2 जीरो और लगा लो, 0023, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा। सारी चीजों को ऐसे ही देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। 24 नंबर क्या कहता है हमारा? 24 नंबर कहता है कि 0.5 माइनस 0.1x बटे क्या दे रखा? 1.3 माइनस 0.8x बराबर 0.2 है। सब एक दर्जे बाद पॉइंट है तो सारी चीजों को हम क्या करते हैं ना बहुत अच्छे से, तो यहां हटाएंगे तो 10 बचा, और यहां हटाएंगे तब भी 10 बचा, और यहां हटाएंगे तब भी 10 बचा, और यहां हटाएंगे तब भी 10 बचा। ठीक है, कुछ है नहीं सवाल में, तो यहां लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं 1/x 1/10 बराबर 1/10 बराबर हम लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स। यहां लिख सकते हैं 1/10 बराबर 13 माइनस 8x, और बराबर कितना लिख सकते हैं यहाँ पर? 0.2। ये और ये सारी चीजें खत्म कर देते हैं। समझ में आई बात है? यहां से पॉइंट हटाएं तो यहाँ 10 लिख ले, 5 एकम 5 मान दूना 10, 1/5 लिख ले, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ये हो जाएगा 25 और माइनस 5x, और ये हो जाएगा 13 माइनस 8x। ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, बचेगा 3x, और ये उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 13 घटेगा तो कितना बचेगा? 13 12 25 माइनस का 12 हो जाएगा, 3 चक्कू 12, x बराबर -4 आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से सारी चीजें करते हुए चलेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दे रखा है कि x माइनस 5/3 माइनस, यहां पर एलसीएम ले लेना यहां से, तो यहां हो जाएगा 4x माइनस 20, यहां हो जाएगा -2 और माइनस माइनस +6, और नीचे हो जाएगा 12, और यहां हो जाएगा 7/2, 2 छंग 12। ठीक है, सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। ये बचा 2x, और ये हो गया 26, और ये हो गया 6 सते 42। ठीक है, ये इधर जाएगा तो 2x बराबर यहां पर हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा, और 4 और 1 कितना हो जाएगा? 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है, ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 34। आंसर हो जाएगा 34 हमारा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सॉरी, ये घटा 2x, ये जोड़ा 26, ओ सॉरी माइनस माइनस प्लस। देखते हैं, दोबारा देख लो। एक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 125 कहता है कि इसको देखो हर समान करना है। क्वेश्चन नंबर 125 कहता है, क्या कहता है? 4x माइनस कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20 माइनस 3, और यहाँ पर कितना प्लस का कितना हो जाएगा? 6, और बटे में कितना हो जाएगा? 12 × 7/2। तो यहीं से करेंगे तो ये बचेगा कितना हमारे पास? ये बचा x बचा, यहाँ पर कितना बचा? x, और ये बचा यहाँ पर कितना? -14, और ये बचा हमारे पास कितना? नीचे 2 छंग 12, 6 सते कितना हो गया? 42 हो गया। x बराबर जाएगा उधर जुड़ जाएगा तो 4 2 6 1 5, आंसर आ गया कितना? 56। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दे रखा है 1120 बटे रूट एक्स, 1120 बटे रूट एक्स बराबर 80। तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, ये 0 से 0 काट देते हैं, ठीक है, और 8 से काटें तो 8 ही कम 8 होता है, 8 चक्कू 32 होता है। तो हम लिख सकते हैं कि रूट x बराबर 14। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर लग जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 196, आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 127 है। 127 कहता है कि p बराबर हमारे फंक्शन दे रखा है, तो p का 2 गुना मान क्या होगा ये बताना। p का 2 गुना मान क्या होगा, तो p की वैल्यू तो पहले निकालो। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 हो गया। 3 तिया 9 ये हुआ इतना, और 2 दूना 4 ये माइनस का हुआ, और प्लस का 20 बैठा है यहाँ पर, ये प्लस का। एक बात बताओ, 4 घटेगा तो बचेगा कितना, 5। ये पूरा फंक्शन 25 आया। 25 दूना कितना हो गया, 50 हो गया। p इक्वल टू लिख सकते हैं 36 माइनस 50 और प्लस 10। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये बचेगा माइनस का 40, ये 36 माइनस 40 क्या बचेगा, माइनस 40। तो ये माइनस का कितना 4 आया। p का 2 गुना चाहिए भैया, तो p का 2 गुना चाहिए, तो 2p इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो लिख सकते हैं कितना, माइनस का 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। बता रहा ना p का 2 गुना, तो वैल्यू तो 4 ही आई p बराबर, तो हम क्या रखेंगे, 2 गुना कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 128। 128 कहता है, बहुत अच्छा सवाल है, कहता है कि 1131 बटा अगर भाग करें 39 की तो आता है 29। कुछ ऐसा ही। इसको सॉल्व करने के उपलक्ष्य और उद्देश्य क्या है ये बताना हमको है। ये देने का उद्देश्य है उसका कि कुछ ऐसा भाग कराएगा आपको 29। एक बात बताइएगा, बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि ये जो 1131 है ना, ये 29 गुणे 39 है ना। चलो ठीक है, 2 दर्जे हटाए, यहाँ रुका, अगला हटाया हमने, यहाँ पर 100 बना दिए। तो हम कह सकते हैं, अब लिखा है यहाँ पर 1131 इंटू 100 बटे 29 लिखा है, तो 29 से अगर काटें तो ये बचता है 39। तो हम लिख दें 39 के आगे 2 0, तो कोई गलत है, बिल्कुल सही है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नीचे बच्चा पढ़ाई तो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, और क्वेश्चन नंबर 129 कहता है हमारा कि, क्वेश्चन नंबर 129 हमारा जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसके बारे में देखेंगे कि यदि कह रहा है कि 1/x माइनस a माइनस b बराबर क्या दे रखा है, 1/x माइनस 1/a माइनस 1/b ये दे रखा है। तो हमें बताना है कि भैया यहाँ पर जो है x की वैल्यू हो क्या क्या सकती है ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, या इस वाले फंक्शन को उधर ले जाएंगे, और a और b नीचे जो है 1/a प्लस 1/b बराबर हमारा हो जाएगा 1/x माइनस, ये इधर आएगा फंक्शन पूरा काय का हो जाएगा माइनस का, तो x माइनस a माइनस b बचेगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हर समान करेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस b अपान ए बी हो जाएगा, और यहाँ पर हर समान करेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा, a माइनस b, और ये माइनस का x हो जाएगा, और बटे में हमारा x इंटू x माइनस a माइनस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, x और x यहाँ पर क्या कर लेंगे, काट लेंगे हम, और यहाँ पर देखते हैं कि इधर देखते हैं इसको क्या हो जाएगा, a प्लस b, और बटे में क्या हो जाएगा a अपॉन b, a इंटू b हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस क्या कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे, माइनस x कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस x कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे,
माइनस कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी बचेगा और नीचे क्या बचेगा x इंटू क्या हो जाएगा x इंटू क्या हो जाएगा x माइनस a माइनस बी बचेगा। ठीक है, तो ये देखिएगा सेम सेम पद है, कट जाएगा प्लस का है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी, या फिर क्या कर सकते हैं हम पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई करा दें तो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और माइनस बी एक्स, और ये जो है इधर आएगा ये ए बी होगा, ये इधर ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और माइनस बी एक्स और माइनस जो है ए बी हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से कॉमन हमारा x होगा तो यहाँ पर x माइनस ए बचेगा और यहाँ पर कॉमन हमारा क्या होगा, यहाँ पर कॉमन b होगा, वो भी का आएगा माइनस का। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर जो है इतना यहाँ पर फंक्शन बनेगा हमारा, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फंक्शन बनेंगे हमारे सारे वो फंक्शन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा क्या, बहुत अच्छे से समझिएगा यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा कितना x माइनस ए बचेगा, तो कह सकते हैं x माइनस ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस बी इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पूरे फंक्शन में x इजिकल टू 1 हो जाएगा और b हो जाएगा, यही हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी चीजें समझते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 130 है, कह रहा है कि 2024 डिवाइड बाई x बराबर 5.06। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर एक बात समझिएगा, ये 2024 नहीं है, यहाँ पर पॉइंट लगा है, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा, ये इसके बटे में आ जाएगा। अगर कोई फंक्शन भाग में होता है तो दूसरी तरफ जाता है तो बड़े में हो जाता है, तो 2024 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 5.06 इजिकल टू हमारे पास x आ जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो ये पॉइंट हटा और एक दर्जे वाला लगा, यहाँ से ये भी हटाएंगे तो आ जाएगा कितना, यहाँ 10 आ जाएगा। तो कह सकते हैं ये 4 बार चला जाएगा, 4 बार पूरा 5 चक्कू 20, तो x बराबर 10 चौक कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छे से सारी चीजों को करते हुए चल रहे हैं, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है आपके लिए, बहुत बेनिफिशियल सेशन होने वाला है। ठीक है, हमें दे रखा है कि 123 गुणे 356 बराबर 43788, ये दे रखा है, इतना दे रखा है इसके बराबर। ठीक है, हमें निकालना यहाँ पर है, तो हम क्या करें, इसको बना लेते हैं ना इसी सेम टू सेम फंक्शन। तो यहाँ पर हटाते हैं तो यहाँ लग जाता है 100 और यहाँ हटाते हैं तो यहाँ लग जाता है 10। तो इसका लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 123 गुणे 356 बटे 1000 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर देखो, यही चीज लिखी है, ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, तो 3788 बटे कितना हो जाएगा 1000 और 3 जीरो काटेंगे, 3 दर्जे पर पॉइंट लगा देंगे तो 43.788। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे, सारी चीजों को समझते हुए जानते हुए चलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 132 है, क्या कहता है कि 1 डिवाइड, फिर क्या कह रहा है, 1 डिवाइड, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट है, कह रहा है कि p स्क्वायर अपान p प्लस 6, समझते जाइएगा, प्लस क्या कह रहा है, फिर ये जो है छोटे ब्रैकेट में आगे दे रखा हमारा, कितना दे रखा है, मझला ब्रैकेट फिर से लगा हुआ है, छोटे ब्रैकेट में लिखा है 6p अपान p प्लस 6। इतना फंक्शन हमें दे रखा है और आपको समझना है सारी चीजों को क्या हो सकता है यहाँ पर, और ये सब पूरा डिविजिबल है, बट वो डिवाइड करेगा। आप समझते चलिएगा सारी चीजों को। एक काम करते हैं ना, यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा सारी चीजों को। यहाँ पर भी अपान में ये है और यहाँ पर भी अपान में
ये सारा फंक्शन दे रखा है, ठीक है, समझते चलिएगा। एक बात बताइएगा, अगर हम क्या करें, ये हर समान है तो p कॉमन ले लें तो यहाँ p प्लस 6 बचेगा और नीचे है p प्लस 6। आप समझ रहे हैं सारी बातों को, p प्लस 6 नीचे है और यहाँ पर डिविजिबल बाई 1 है तो ये और ये कट जाएगा, 1 डिवाइड बाई p, तो लिख सकते हैं 1 अपान p लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे, बहुत अच्छे से, बहुत नॉर्मल तरीके से सारी चीजों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, सेम टू सेम वैसे ही कह रहा है कि 19 गुणे 23 बराबर 437 दे रखा है, तो 190 गुणे क्या दे रखा है 0.023 का वैल्यू निकालना है। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर कितना हो जाए 1000, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो 19 गुणे 23 क्या वैसे ही बन गया क्या, और नीचे 100 है, सेम टू सेम बना, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी 437 अपान 100 और 2 0 काटेंगे तो 2 दर्जे बाद पॉइंट लगा देंगे तो लिख सकते हैं 437। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। सारी चीजें एक एक, भैया आजकल सफलता जो है ना बहुत मूल्यों पर मिलती है, तो जब तक हम इन सारी चीजों को बहुत बारीकी से सारे कॉन्सेप्ट को नहीं देखते हुए चलेंगे तब तक हम सारी चीजों को बहुत अच्छे से जो है नहीं लगा पाएंगे। सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है हमको, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 134 कहता है कि भैया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप समझते हैं तो इसको लिख सकते हैं, ये हमारा a है, ये है b, तो लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा और नीचे क्या दे रखा है, नीचे दे रखा है a प्लस बी, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी अपान क्या है a प्लस बी। अगर इन दोनों को काट देना तो हमारा आंसर बचता है सिर्फ और सिर्फ इतना, बचेगा नहीं बचेगा, आपको पता है सारी चीजें कितना बचेगा। तो हम अगर वैल्यू रख दें, यहां पर रख दें 0.27 माइनस 0.13, यहां घटाएंगे तो 4 बचेगा, नहीं बचेगा, बहुत अच्छे से जानते हैं, इतना नहीं बचेगा। उसके बाद क्या कह रहा है, यहां पर घटाएंगे तो हमारा 1 बचा और यहां पॉइंट लग गया, आंसर आया 0.14। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। सारी बातों को हम बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा है 135, कहता है कि ये वही सवाल है सेम टू सेम, तो अब हम नहीं करेंगे सारी चीजों को, अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ नीचे माइनस लगा है, तुरंत आपको क्या कर देना, जस्ट ब्रीथ कर देना है, 2.7 प्लस 0.8 कर देना है, 8 7 15 होता है, 2 1 3 होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात समझिएगा, यहाँ जैसे ही देखा हमने क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ देखा माइनस का है तो प्लस कर दो, जब प्लस हो तो क्या कर दो, माइनस कर दो, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से सारी चीजों को पढ़ते हुए चलना है। 39 क्या दे रखा है, 39 डिवाइड बाय क्या दे रखा है, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाई ऑफ है तो इसको 7 7 कर जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो यहाँ लिख सकते हैं 3/4। समझते जाइएगा सारी बातों को बहुत अच्छे से। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो यहाँ लिख सकते हैं 39 डिवाइड बाई 9/2। तो ये दर्जे पलट जाते हैं, पीछे वाले पद के दर्जे पलट जाते हैं जब भाग को हम गुणे में चेंज करते हैं, जब डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं। तो 39 × 2/9 हो जाएगा 9
से काटेंगे, 9 से नहीं कटेगा भैया, बहुत अच्छे से समझना है। 3 तिया 9, 13 तिया 39 और 13 दूना कितना हो जाएगा 26 बटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा 137 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है और कई बार ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्स में देखा है, चाहे ग्रुप डी का हो चाहे एनटीपीसी का हो, सारे एग्जामों में बड़ा बेनिफिशियल जो है ये जो है क्वेश्चन है। ठीक है, समझते हैं सारी चीजों को। ठीक, चलते हैं। 2 प्लस क्या दे रखा, पहले छोटे ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लेंगे यहीं पर। तो 2 तिया 6 और 1 7, 7 बटा 2 ये आया हमारा कितना 7 बटा 3 आया, कितना आया 7 बटा 3 आया इतना सॉल्व करने पर। ठीक है, समझते चलते हैं। तो हम लिख सकते हैं 2 प्लस डिवाइड बाई यहाँ 2 प्लस 2 एंड दर्जे पलट जाएंगे तो मल्टीप्लाई में तो 3/7 हो जाएगा। समझते चलिएगा सारी चीजों को, बहुत अच्छे से सारी चीजों को हम समझते हुए चलेंगे। तो एक बात बताइएगा, यहाँ पर 2 तिया 6 हो जाएगा, 8 दूनी 14, 6 20 हो जाएगा। तो इस फंक्शन की वैल्यू लिख सकते हैं 20 बटा कितना 20 बटा 7। बात समझ में आई बहुत अच्छे से, सारी चीजों को बहुत अच्छे से सारी चीज समझ में आई है। आगे देखते हैं क्या हो सकता है इसका। दर्जे पलट जाएंगे क्योंकि यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह लगा है, तो लिख सकते हैं 2 प्लस इज ग्रेटर बड़ा ब्रैकेट और प्लस 2 एंड कितना लिख सकते हैं 7/20। 20 का 10 कर सकते हैं क्योंकि ये जो है हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पर 2 प्लस क्या कर सकते हैं 10 दूना 20, 7 27, 27 बटा 10 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। तो 10 दूना 20 और 7 47, 47 बटा कितना हो जाएगा हमारा 10। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आंसर आएगा 47 बटा 10 आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजों को हम ऐसे ही सरलता से एक्सप्लेन करते चलेंगे। हमको इस बार एनटीपीसी ग्रुप डी में से दोनों वैकेंसियों में नाम आना है। जो पीडीएफ आएगी ना, जब आप रोल नंबर देखेंगे ना अपना, जो उस टाइम खुशी होगी, शायद उस टाइम आपको याद आएगा एक्चुअल में कितनी अच्छे तरीके से हमने मेहनत की है। ठीक है, तो सारी चीजों को जुड़े रहिए, बहुत अच्छे से सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, विद मेथड पढ़ते हुए चलेंगे और बहुत अच्छे से सारी चीजों को हम आपको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, आपका 1 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। प्रॉपर सारे जो है मैथ के हर चैप्टर बेसिक टू एडवांस लेवल तक सारी चीजों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको सारी पीडीएफ आपको उपलब्ध कराएंगे। आपका सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की दोनों पीडीएफ क्लास नोट्स उपलब्ध करा दिए गए। ऐसे ही सारे आगे उपलब्ध कराते रहेंगे और भी बेनिफिशियल जो पीडीएफ होंगी आपके एग्जाम की दृष्टि से वो भी आपको लगातार मिलती रहेंगी। ठीक है, लगे रहिए, जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिएगा, मैथ्स बाई सूरज सर। टेलीग्राम पर जाएं और वहां पर सर्च मारेंगे मैथ्स बाई सूरज सर, वहां पर आपको जो है पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगी, मिल जाएंगी। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप देखिएगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 20 प्लस 24/7 इस मल्टीप्लाई बाय। अब देखिएगा छोटे ब्रैकेट्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और प्लस ये हो जाएगा 2/3। बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे हम और बेहतर हमारी एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी जब चीजों को हम समझना स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में याद करने वाला कोई रोल ही नहीं कंपटीशन में। ठीक है, चलते हैं। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7 और ये एलसीएम हो जाएगा 6। ठीक है, क्रॉस कर दिया, 2 दूना 4, 3 1 कम 3, 4 3 7 बटा 2 3 6। यहां हो जाएगा 24
प्लस 20। एक बात बताइए, 7 7 6 चौक 24, 20 और 4 24 होता है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा। इस प्रकार हम सारी चीजों को सरलता से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। पॉइंट देख करके अच्छे लोगों को जो है दिक्कत होती है, लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम सारी प्रिपेयर कर होके जाएंगे बहुत अच्छे से सारी चीजों को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्या है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है कि 3.5 इज मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज मल्टीप्लाई बाय स्मॉल। ठीक है, तो हम ऐसे 3.5 इज मल्टीप्लाई बाय 5 इनटू, अब इसको सॉल्व करने की बात करें तो सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करते हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या, 0.4 माइनस, यहां पर है हमारा डिवाइड का निशान, तो 0.625 अपॉन 1 पॉइंट कितना 5625। ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, तो यहाँ पर 0 लग जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 दर्जे हैं, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 4 दर्जे हैं, और यहाँ पर कितने दर्जे हैं, 3 थे, तो 1 बढ़ा दिया, 4 दर्जे कंप्लीट कर दिए। ठीक है, बहुत अच्छा, सारी चीज को बहुत अच्छे से समझिए। अच्छा, एक बात बताइएगा कि बहुत अच्छे समझिएगा, 125 का स्क्वायर होता है, ये 125 बचा, और 125 पंचे 625 होता है, ये 5 and 50 बचा। ठीक है, 25 दूना 50 होता है, और 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125 होता है, ये 2/5 आया। समझते जाइएगा सारी बातों को, बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझेंगे। ये ब्रैकेट है। अच्छा, एक बात बताइए, इसको काटा जाए तो 5 × 20 बहुत ज्यादा लिखा जा सकता है, इसको इतना लिखा जा सकता है, 0.4 लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है। अगर इसमें से घटेगा 0.4 तो बचाएगा कितना, बचाएगा 4 इंटू 0.5 इंटू 3.5। बहुत अच्छे से, 4 पंचे 20, 20 का आएगा 2, और यहाँ 35 दूना 70, 70 का आएगा 7। आंसर हो जाएगा हमारा 7, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सरलता से हमने हर चीज को बहुत अच्छे से चीजों को समझा है। ठीक है, आंसर क्या है हमारा 7। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान के दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, चलते हैं। एक बात बताइएगा, निकटतम पूछ रहा, आसपास पूछ रहा सारी चीज। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुणा कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो है, जब वो निकटतम पूछ रहा तो हम निकटतम के ही थ्रू निकालेंगे सारी चीजों, समझते रहिएगा अच्छा सारी चीज। एक बात बताइएगा, ये 14 समझिए, तो 14 × 42 का 2 हो जाएगा, और 14 एकम 14 हो जाएगा, और 14 × 4 18 का 8 हो जाएगा, 1 बचा, और 14 पंचे 70 और 1 71। हम लिख सकते हैं इतना पॉइंट होता है। ठीक, बहुत अच्छे से समझते रहिएगा सारी चीजों को। अब इसमें ये प्लस का है फंक्शन, तो हम 15.95 को जोड़ देते हैं, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 8 7 कितना हो जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा, 5 6 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसमें से अगर घटा दें 4.01, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 8। एक बात बताइएगा, नॉर्मली सी बात है, एक कम करके हमने बढ़ा करके लिखा था, तो नॉर्मली सी बात है, हमारा आंसर लगभग में इसके आसपास कितना होगा, 82, ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे से सारी चीजों को ऐसे ही लगाएंगे हम लोग, ऐसे ही सारी चीजों को करते हुए चलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा,
देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ वैसे ही है और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पूछ रहा है। एक्चुअल में होगा क्या ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, एक बात समझिएगा, ये है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और इधर है डिवीजन का मामला है, मतलब डिवाइड करना। तो एक बात बताइएगा, ये हमारा प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का जोड़ ले, कोई दिक्कत ऐसी होने वाली है नहीं, जोड़ ले, ठीक है। तो ये 6, ये 6, ये 6, 6 6 12 6 18 8 है। यहां पर देखिएगा 9 1 10 10 या 9 9 18 1 19 और 1 20 का 0 हासिल बचा कितना 2, लिख लेते हैं। यहां पर देखिएगा 8 2 10 5 15 2 17 के साथ हासिल बचा हमारा कितना, हासिल बचा 1 1 2 3, तो यहां पर हो जाएगा 3 और 1 4 और पॉइंट हम लगा देंगे कितने दर्जे बाद, 2 दर्जे बाद लगा देंगे। ये हमारा इतना फंक्शन का ये आया। अब हमारा मल्टीप्लिकेशन बचा है और यहाँ पर क्या बचा है हमारा, तो लगभग हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लगभग में आंसर लगभग 2 से मल्टीप्लाई, अदरवाइज कुछ नहीं करेंगे। तो माइनस क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 नाम 18 और 2 अट्ठे 16 1 17 और यहाँ पर 2 अट्ठे 16 1 17 हो जाएगा और यहाँ 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14 1 15 और 2 1 कम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बहुत अच्छे सारी चीजों को समझा। फिर क्या कह रहा है, फिर प्लस कह रहा है, फिर प्लस कह रहा है और कह रहा है कि भैया 49 इंटू 93 अपान कितना, अपान है 51, ये कितना दे रखा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइएगा, इसको काटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कितनी टाइम कर सकते हैं, ये हम सारी चीजें समझेंगे। अच्छा इसको 10 टाइम कर लें तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाया, एक 0 बढ़ा दिया, इतना हो गया। पहले तो हमारा 1 टाइम नहीं जाएगा, 2 3 4 5 बार चला जाएगा, 55 25 5 छक्का 30, मान लेते हैं 500 है, 5 नाम 45, 5 नाम 45 लगभग 10 टाइम चला जाएगा, लगभग 10 टाइम, ज्यादा हो जाएगा 10 टाइम, 51 है तो 10 टाइम लगभग ज्यादा हो जाएगा, 510 है तो 10 टाइम 5100 बनेगा, ये 93 लगभग 9 बार जाएगा, क्योंकि इधर कम किया हमने है तो उधर ज्यादा क्यों ले जाएंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं 9, ठीक है, समझते जाइएगा सारी बातें। 9 और जोड़ देते हैं तो 9 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो 9 जोड़ेंगे जब तो यहाँ पर हो जाएगा 56.08 और यहाँ पर घटा देंगे 35.78, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ दहाई हमारी गई थी इधर तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ कितना बचेगा 2 और 20 के समथिंग आसपास आ रहा है और हमने कम किया है चीजों को तो आंसर हमारा आ जाएगा 21 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 21 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत अच्छे से सारी चीजों को किया है एक्सप्लेन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से करेंगे। यहाँ पर लगभग कुछ भी नहीं है, सारी चीजों को फुल्ली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, करेंगे बिल्कुल करेंगे, सारी चीजों को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, हर चीज को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलते हैं 34.2 इंटू 6.84 अपान क्या दे रखा है 10, 202.6 इंटू 0.00171 ये दे रखा है और क्या दे रखा है, और इसके भी बटे में सारी चीजें दे रखी, पॉइंट कितना 5 इंटू 0.8 अपान कितना दे रखा है 0.0, समझते नहीं, दोनों पॉइंट हटा दिए, हट गए नहीं हट गए,
इतना छोड़ दिया हमने क्योंकि कट कुछ रहा नहीं है, बस इतना ही छोड़ दिया हमने। यहाँ पर देखिएगा अगर बात करें यहाँ पर ये पॉइंट से पॉइंट हट गया और ये यहाँ पर 2 दर्जे बाद पॉइंट है, तो यहाँ 2 दर्जे यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। अब देखो क्या है हमारे पास, ये हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ कितने 1 2 3 जीरो और बढ़ जाएंगे। ये सारी चीजें यहाँ तक सारी चीजें मुझे। अब इसको बहुत सिस्टमैटिक ढंग से लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 34 342 684 1000। एक बात बताइएगा, ये नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 और बटे में क्या लिखेंगे 1026 इंटू 171 इंटू 125 इंटू 8। अब हम काटना स्टार्ट करेंगे सारी चीजों को, बहुत अच्छे से सारी चीजों को हम काट लेंगे। 17 चक्कू 68, ये 4 बार कट गया पूरा पूरा, ठीक है 4 बार पूरा पूरा हमने क्या किया इसको काट लिया, ठीक। एक बात बताइएगा 25 पंचे 125 और 25 चक्कू 100 और 5 अट्ठे 40, तो 8 और ये पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा, खत्म। चलिए बहुत अच्छे से देखिए। अच्छा 3 6 3 9, 3 से कट रहा है, 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। अब ये बचा 1, 3 चक्कू 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। क्या ये पूरा खत्म हो रहा? नहीं खत्म, सारी चीजें खत्म, बचा अकेला कितना 4, और यही हमारा 4 ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक ढंग से लगेंगे तभी ये सवाल लगेगा, अदरवाइज आप फंस जाएंगे सवाल में, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे, क्योंकि CBT 2 में आया क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगला 12 हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि 143 बटा कितना 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 143 बटे 12। ये लिख सकते हैं 13 बटे, ये लिख सकते हैं कितना 13 एकम 13 3 16, 16 बटे 13, और ये लिख सकते हैं 4 दूना 8 3 11, तो इसको लिख सकते हैं 4 बटे कितना 11। ठीक है, समझते रहिएगा सारी बातों को, बहुत अच्छे से समझेंगे। एक बात बताइएगा, यहाँ पर पूरे फंक्शन के साथ हम क्या करें, भाग करा दें और यहीं पर लिख देते हैं यहाँ पर 7 बटा 10, और यहाँ पर इसका दर्जा पलट जाएगा तो ये लिख सकते हैं 4 बटा 3, और ये लिख सकते हैं 5 बटा 4 एकम 4, 5 एकम 5 तो 7, इतना लिख सकते हैं। नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 1 बटा 4 इंटू, यहाँ पर लिखेंगे 2 बटा 3 इंटू, यहाँ पर लिखेंगे 5 दूना 10 तो 12 बटा 5। ठीक, समझते हैं। यहाँ से काटें अगर 13 एकम 13 और 13 एकम 13 और 11 11 पड़ जाएगा, 4 तिया 12, इतना आ जाएगा। यहाँ कर सकते हैं कितना 16 बटे 3 डिवाइड, यहाँ देखिएगा 7 7 कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा भैया, यहाँ पर कट जाएगा। देखते हैं यहाँ पर 7 7 काट लिया हमने, कितना काट लिया 7 7 काट लिया। यहाँ पर देखते हैं कि 2 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 2 से काटेंगे 2 दूना 4, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 2 बटा, ठीक है, समझते रहिए। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर काटेंगे जब 2 दूना 4, 6 दूना 12, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 बटा 5। ठीक, समझते रहिएगा। इसको क्या करेंगे, दर्जे पलटेंगे तो 16 बटा 3 इंटू यहाँ हो जाएगा 3 बटा 2, और यहाँ पर जो है 2 बटा कितना 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 कट जाएगा, ये 4 चक्कू आप समझिएगा, ये ऊपर चला जाएगा सबसे, और ये इसके साथ हो जाएगा, तो ये लिख सकते हैं 16 इंटू 5, और यहाँ 4 चक्कू 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ 4 से काटेंगे तो 4 चक्कू 16 और 4 पंचे 20, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सारी चीजों को।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और k की वैल्यू डिफाइन करनी, k प्लस वन k माइनस वन। जब k की वैल्यू डिफाइन कर लेंगे तभी ये वैल्यू निकाल पाएंगे हम लोग, तभी हो पाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले इसको देखिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं हम। तो 4 एकम 4 और 1 कितना 5 बटा, यहाँ पर सॉल्व करते हैं जब कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 बटा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा इनटू। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 4 एक पंचे 20, 3 कितना हो जाएगा 23, तो 23 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये ब्रैकेट लगा वैसे ही लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2k/7। क्या लिख सकते हैं 2k/7। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो लिख सकते हैं 7k/2। 7k/ क्या लिख सकते हैं 2k। तो ये आप बहुत अच्छे समझिएगा, पहले ऑफ किया जाता है 2 इसके साथ आएगा, तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं क्या बताइएगा, तो लिख सकते हैं 7/2k। बहुत अच्छे से सारी चीजें इतना सॉल्व करके हम लेकर के आए हैं सारी चीजों को। फिर उसके बाद है डिवाइड, फिर डिवाइड लगा है, बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझेंगे। फिर डिवाइड लगा है, और डिवाइड में क्या होते हैं दर्जे पलटते हैं, दर्जे पलटते हैं। तो इसको सॉल्व कर चुके, तो ये चाहो ब्रैकेट खत्म कर सकते हो, और ये डिवाइड वाला फिर से लिख सकते 8 कितना लिख सकते हो, ये लिखा हमारा है 8 दूनी 16, और 16 और 7 कितना होता है 23 होता है 23। तो यहाँ बटे में 23 लिख सकते हो। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। फिर माइनस का है, फिर कितना है माइनस की वैल्यू है, और 4 तिया 12 और 12 3 15, तो 15/4 लिख सकते हैं। यहाँ तक हमने एक फंक्शन लिखा है सारा। ठीक है, ये एक फंक्शन है यहाँ तक। ठीक, चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। फिर आगे हमारा बराबर में क्या दे रखा है, घटाएंगे 16 जो है 17 से 4 जाएगा, तो घटाएंगे तो 13 4 17, तो 13 बटा कितना आ जाएगा, और वहां पर ऑफ पहले सॉल्व करेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये सॉल्व होकर के पूरी सारी चीजें आई हैं। तो 23 से 23 कट गया, समझते रहिएगा सारी बात को। और जब ये ब्रैकेट हटेगा ना, तो ये कहते हैं कि 23 से 23 हट गया, और ये हमारा इतना, तो हम कह सकते हैं इसको, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 15/4 हो जाएगा। इधर हमारा हो गया 5 गुणे 4 गुणे 1/4 इंटू, यहाँ पर एक बात बताएंगे, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 8 कट गया था, तो यहाँ बचा हमारे पास 7k। समझते रहिएगा सारी बात को। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 × 4 इंटू, या लिख सकते हैं 35 × 4k बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर कितना, जोड़ करके 5 3 8, तो 28 बटे कितना 4, 4 4 कट गया, k बराबर आ गया हमारा कितना, k बराबर आ गया 35/28, 7 चौक 28, 7 पचे 35, तो आ जाएगा 5/4। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर 5/4 प्लस 1, और यहाँ पर 5/4 माइनस 1, तो ये लिख सकते हैं कितना 9/4, और ये लिख सकते हैं 1/4, 4 4 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से सारी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। कहता है कि क्या कहता है कि देखो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और 1 कितना हो जाएगा 13, 13 बटा कितना 6 डिवाइड। ठीक है, ये दिखेगा 26, हमारा 26 एकम 26 है, तो 9 6 15 हो जाएगा, और यहाँ 2 1 3 हो जाएगा, कितना 2 1 3 और 1 4, 45/26 प्लस, ठीक है 15/13 इंटू, यहाँ समझते रहिएगा सारी बातों को, बहुत अच्छे से सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वाले फंक्शन को लिख सकते हैं क्या, इसको जब हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे, इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या 14/6
14/25 लिख सकते हैं। तो 5×25 का हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको 2/5। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी चीजों को हम एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। 5 तिया 15 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया इसका। ठीक है, समझते जाइएगा। फिर ये लिख सकते हैं यहाँ पर 13/6 इंटू 45/26 और यहाँ 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पर भी 26 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 26 और यहाँ 2 तिया 6 और 6 दूनी कितना लिख सकते हैं 12। इसको जोड़ें तो 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और ये जोड़ें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा और बटे निकलने 26 और नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई 13 बाई कितना 6 हो जाएगा। तो 13 × 13 13 दूनी 26 हो जाएगा। 6 दूनी नीचे। आप समझिएगा सारी बात को। यहाँ 3 से काटे 3 दूना 6 और 3 से काटें तो 3 × 3 3 9 27 तो 19/4 हो जाएगा। तो 4 तिया 12 4 चक्कू 16 3 19 3/4 हो जाएगा। तो 4 सही 4 बटा कितना 4 सही 3/4 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रकार हम सारे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते चलेंगे, सावधानी पूर्वक सारी चीजों को हम लगाते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 146 कहता है कि क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। 3 9 9 81 15 तिया 45 और 3 तिया 9 इतना सॉल्व हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लिया इतना, कोई दिक्कत नहीं हमको। इसको भी बदल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 15, इसको क्या लिख सकते हैं 15 बटा कितना 16 लिख सकते हैं। तो इसको काटेंगे 5 तिया 15, ठीक है, और 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। ठीक है, ये भी बीच की सारी चीजें बची हुई हैं। 1/3 बचा यहाँ मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ पर बचा इतना, बचा है हमारे पास कितना, इतने फंक्शन की वैल्यू आई कितनी आई, ये 2 बटा कितना आया 7 आया। तो 7 सती 49 और 2 यहाँ 6, तो इसको लिख सकते हैं 7/3 और इसको लिख सकते हैं 9/2। ठीक है, बहुत अच्छे से 3 तिया 9 7/2 यही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146 हमने कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही सारी चीजों को लगाते हुए चलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। बहुत अच्छे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इनको उतने ही अच्छे तरीके से सबको सॉल्व करते हुए चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलते हैं। कह रहा है कि ये इतना बड़ा सारा क्वेश्चन है, हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग कुछ चीजों को बहुत अच्छे से अच्छे ढंग से देखेंगे। ये लगा है का, तो सबसे पहले ये फंक्शन बिल्कुल अलग कर लो आंखों से, बिल्कुल बांट लो। ये लगा है का तो ये इसके साथ रख लो। अब भैया का जहां लगा है ना, वहीं से सारे खेल स्टार्ट करते हैं हम लोग, वहीं से सारी चीजों को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो हम लिख सकते हैं इस फंक्शन को 3, इस फंक्शन को बहुत अच्छे से लिखेंगे तो 3/4 इंटू 2 तिया 6 और 6 2 8 हो जाएगा 8/2। अच्छा एक बात बताइए, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई बदलेंगे और का सॉल्व करेंगे तो ये पूरा फंक्शन उधर ऊपर पड़ जाएगा, 9 × 5 हो जाएगा। इसका तो बटे में 5 आ जाएगा, इसका हो जाएगा कितना 5 × 5 और 1 6/5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पलट दिया, माइनस का कितना 3/5। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक बात बताइएगा, ऑफ पहले सॉल्व करेंगे, ऑफ सॉल्व करिए तो ये हो गया यहाँ पर 2 2 और यहाँ 3 3 कट गया, 1 हुआ तो ये 1 से डिवाइड करेंगे उतना ही रहता है। तो यहाँ लिख सकते हैं इंटू 2/3। बहुत अच्छे से, फिर प्लस लगाए। अब टेंशन नहीं है हमको, बहुत अच्छे से इसको देखेंगे। यहाँ लिखा है 4/5, यहाँ इंटू यहाँ लिखा है 9 1 10 10/9
और इसको पलट देंगे तो ये लिख जाएगा 15/8 और -2/3। समझते रहिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से हमने सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। अब ये सेपरेट पद है, ये एक सेपरेट पद हो गया, ये एक सेपरेट पद हो गया, ये एक सेपरेट पद हो गया, जहां से प्लस माइनस लग जाए सेपरेट पद हो जाता है। ठीक है, चलते 4 दूना 8, 3 3 खत्म। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी चीजों को खत्म करते हुए चलेंगे। 5 5 खत्म, 3 3 9 और 3 दूना 6 और 2 और 2 खत्म। तो यहाँ बचा सिर्फ और सिर्फ 3 माइनस, यहाँ 3 3 खत्म हुआ तो 2/5 बचा सिर्फ प्लस। यहाँ पर देखिएगा, बहुत अच्छा सा चीजों को समझिएगा। 4 दूना 8, 5 दूना 10 को खत्म कर दिया, 3 3 9 और 3 बचे 15। तो ये 5/3 बचा और -2/3 बचा। एक बात बताइएगा, ये बचा 3 माइनस 2/5 प्लस यहाँ 3/3, ये कटेगा जब आपस में तो क्या हो जाएगा, ये हर समाने घट जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर, 1 बचेगा जब यहाँ पर तो ये हो जाएगा 3 और 1 4 -2/5 ये हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 5 चक्कू 20 में से 2 गया 18/5, तो 5 3 15, 15 3 18, 3/5 ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इस प्रकार हम ऐसे सवालों को इस टाइप से सॉल्व कर देंगे। बात समझ में आई, बहुत अच्छे से देखा हमने सारी चीजों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा है 148। बस हमारा जो है इसके बाद 2 क्वेश्चन और होंगे। ठीक है, समझिएगा सारी बातों को। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे ना हम, तो इसको 1/4 प्लस 2/5 इसको ऐसे रखेंगे। ये डिवाइड है तो ठीक है, डिवाइड है कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कीजिए पहले। 2 दूना 5 दूना 10, 1 11, 11/5 लिखा है, 11/5 -2, 5 दूना 10, 10 में से 11 जाता है तो बचता है अंदर, कितना बचता है बताएंगे आप, तो बचेगा 1/5 इज मल्टीप्लाई बाई 5 इन, देख लीजिए, समझ लीजिए सारी बातों को, बहुत अच्छे से समझिएगा। 3 3 कट जाएगा 2/5। समझ में बात आई नहीं? बहुत अच्छे से सारी चीजों को एक बार फिर से देखेंगे। 2/5 और ये 5 5 खत्म हो जाएगा तो यहाँ कोई रोल नहीं बचा, -2/5 एक बात बताइए, -2/5 प्लस 2/5 कट जाता है तो बचता है 1/4। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। सारी चीजों को ऐसे ही हम सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 149 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से सारी चीजों को हम देखते हुए चलेंगे। a स्क्वायर b स्क्वायर और हमारा कौन सा है, a स्क्वायर b स्क्वायर और हमारा c स्क्वायर। ठीक है, हमने एक ऐसा सवाल पहले भी देखा है और ऐसा सवाल अब भी देखेंगे हम। अब देखिएगा यहाँ पर हम अगर पॉइंट हटाएं एक दर्जे बाद तो नीचे आएगा 10, तो सेम ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर भी ऐसे सेम बन जाएगा और यहाँ पर भी सेम ऐसे बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। एक बात बताइए, क्या इस वाले पूरे फंक्शन पर स्क्वायर होगा तो इन पर भी तो स्क्वायर होगा, नहीं होगा? तो हम क्या करते हैं 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.031 का स्क्वायर है, 0.31 का क्या हो जाएगा, 0.031 का स्क्वायर हो जाएगा। एक बात बताइएगा, 1/100 कॉमन ले लें तो क्या हमारे पास 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.06 का स्क्वायर और प्लस 0.031 का स्क्वायर, और ये फंक्शन सेम है, कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे, ये 1 के मल्टीप्लाई में तो ये ऊपर चला जाएगा 100, तो आंसर आ जाएगा हमारा 100। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इस टाइप से हम बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन करते हुए चल रहे हैं और करते रहेंगे आगे। ठीक है, ऐसे ही हमें एग्जामिनेशन में
सारे क्वेश्चन करते हुए चलना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करना है। x अपान वाई बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 0.02 अपान 1.5। पॉइंट हटाया तो यहाँ 0 बढ़ गया, तो हम लिख सकते हैं 2 अपान 150, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान 75। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा 1/75 है। समझते रहिएगा, हम लिख सकते हैं इस फंक्शन को, ये जो है ये नीचे वाला फंक्शन ऊपर चला जाएगा तो y माइनस एक्स अपान इसके बराबर लिख सकते हैं और y प्लस एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ 75 माइनस 1 और यहाँ 75 प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं 74 और इसको लिख सकते हैं 76। अब इनसे 2 से सेपरेट करें तो 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 2 7 14 और यहाँ पर 2 तिया 6 2 8 16, तो 37 38 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 37 38 ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चंस पे 3rd क्लास कंप्लीट कर ली है हमने अपने सिंप्लीफिकेशन की, और बहुत ही अच्छे सारे सेशन चले हैं और आप सारे सेशन को बहुत अच्छे से देखिएगा और फिर इनके पीडीएफ्स जो मिलेगी उसको रिवाइज कीजिएगा, दोबारा इन सवालों को सॉल्यूशन कीजिएगा, लगाइएगा, तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बस इतना ही कहना है आपसे कि जो है थोड़ा हमारे प्रोत्साहन के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।